ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो 500 साल बाद ऐतिहासिक घड़ी आई है। एक लंबे अरसे के बाद, लंबी जद्दोजहद के बाद ये मौका आया है और अयोध्या में ऐतिहासिक सुबह निकली है और कुछ ही देर में इतिहास रचने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। महा कवरेज के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। आस्था कौशिक हमारे साथ है, राम की पौड़ी से वीरेश पांडे हमारे साथ हैं और 1992 में गृह राज्य मंत्री रहे बालेश्वर त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक इस पूरे जो जन्मभूमि आंदोलन था उसको भी कवर किया। तमाम लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी राजीव के पास चलूंगा, जिनके पास राम घड़ी है। तो राजीव, राम घड़ी क्या कह रही है? कितना इंतजार और बच गया है? जी हाँ, राम घड़ी जो कह रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि राम घड़ी कह रही है 2 घंटे 28 मिनट और कुछ सेकंड का वक्त बाकी है और उसके बाद पहुंच जाएगी ये घड़ी भी उस लक्ष्य पर जहां तक पहुंचना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। अयोध्या जाने के लिए लखनऊ होते हुए पहुंचेंगे वो अयोध्या में किस तरह का माहौल है सुबह से एबीपी गंगा दिखा रहा है। तो बिल्कुल 2 घंटे 28 मिनट का वक्त राजीव आपकी राम घड़ी बता रही है कि उस शुभ मुहूर्त के बच गए हैं, यानी थोड़ा सा इंतजार और। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख करेंगे। हेमंत तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद है। हेमंत जी, किस तरह से देखते हैं आज के इस ऐतिहासिक दिन को कि नरेंद्र मोदी के लिए भी बड़ा दिन, वो नरेंद्र मोदी 1992 में जब रथ यात्रा का जो संचालन था उसका कामकाज देख रहे थे और आज वो राम काज को पूरा करने अयोध्या आ रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री? मुझे लगता है कि विश्व के अनंत कोटि जो राम भक्त हैं और जो आस्थावान लोग हैं, जो सनातन धर्म के मान्यता वाले लोग हैं, उनमें सबसे बड़े सौभाग्यशाली आज नरेंद्र मोदी होंगे। अभी बहुत अच्छा दिखाया आपके चैनल में, पहली तस्वीर देखी नरेंद्र मोदी की, क्या अटायर है, क्या लुक है, क्या 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 उनका वस्त्र विन्यास है। साहब, कपड़े बदलते हैं, वक्त के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन आज का जो वस्त्र विन्यास आपके एबीपी गंगा ने उनका जो भी दिखाया है अद्भुत है। मुझे लग रहा है धोती भी पहन रखी है, उन्होंने कुर्ता पहन रखा है। तो नरेंद्र मोदी के लिए मुझे लगता है कि जीवन में जन्म लेने के बाद सबसे अभीष्ट अवसर और विश्व में भूमंडल पर जो अरबों खरबों राम भक्त हैं, धर्मभीरु हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उनके लिए एक ऐतिहासिक अवसर। आपने खुद कहा कि इतिहास 2 घंटे 28 मिनट बाद, 2 घंटे 26 मिनट बाद बनने जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा दिन है, शुभ दिन है। राम सबके हैं, राम विश्व कल्याण के लिए हैं, समाज के भलाई के लिए हैं, त्याग और सुशासन की प्रतिमूर्ति हैं। इसलिए अगर उनके धर्मभीर भाव को, उनके आचरण को ग्रहण करेंगे हम, हमारा लोकतंत्र, हमारे राजनेता, हमारे सत्ताधीश, हमारे नागरिक, तो शायद भारत के लिए एक वास्तव में युगांतरकारी समय शुरू हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सियासत में जीते हैं, सियासत देखते हैं, सियासत से हिंदुस्तान चलता है। गली मोहल्ले से लेकर दिल्ली, संसद से लेकर के चाय की दुकान तक सियासत चलती है। अयोध्या में चलती है, चली ही है, 10 को चली है, 7 को चली है। तो अपना अपना दृष्टिकोण है, अपना देखने का तरीका है। लेकिन बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, इतिहास का दिन है। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा दिन है आज का दिन और हमारे साथ तमाम मेहमान और भी हैं। बालेश्वर त्यागी साहब से भी एक रिएक्शन यहां पर ले लेते हैं। बालेश्वर त्यागी साहब, जो सालों से इंतजार था, हेमंत तिवारी साहब ने भी बताया कि बहुत बड़ा दिन है। आपको अगर व्यक्तिगत तौर पर बात की जाए तो आप किस तरह से आज के दिन को देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये एक हमारे लिए दैविक अवसर है कि इस ऐतिहासिक अवसर को हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। 500 वर्ष के लंबे संघर्ष और 76 से ज़्यादा लड़ाइयाँ, 4 लाख के करीब लोगों के बलिदान के बाद श्री राम के मंदिर बनने का आज सुअवसर प्रारंभ हो रहा है। ये हम सब का पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं। हमारी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं है, बहुत आनंदित हम इस समय हैं।
बिल्कुल त्यागी साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें, राम जन्मभूमि आंदोलन की अगर हम बात करें तो साध्वी ऋतंभरा का नाम भी शामिल है उस सूची में, जो उसकी अगुवाई कर रहे थे। वो कुछ कह रही है इस वक्त, जरा सुनिए। कर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है सांसों में तो जीवन का घट रीता है। नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे, अब मंदिर वहीं बनाएंगे, हम मंदिर भव्य बनाएंगे। साध्वी ऋतंभरा को सुन रहे थे, उनके चेहरे की जो खुशी थी वो उनके लफ्जों से भी बयां हो रही थी, उनके चेहरे से भी बयां हो रही थी। राम माधव भी कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। But they are not taking part, they are expected to take part. The contribution made by leaders like Shri Advani ji, Shri Joshi ji and many others will ever remain in the history of the struggle for this grand. सुन रहे हैं कि किस तरह से उनका कहना है कि आडवाणी जी, जोशी जी, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इस पूरे मंदिर आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऋतंभरा को आपने सुना, एक बार फिर से मैं रुक करूंगा आस्था के पास। आस्था, अब कुछ देर का इंतजार और तमाम जो जिसका इंतजार तमाम राम भक्तों को था वो घड़ी आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं, मुख्यमंत्री भी कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं। आस्था, वाकई में वो घड़ी आ चुकी है। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वक्त पास आता जा रहा है और लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त कार्यशाला में मौजूद हूं और हम यहां पर, क्योंकि इंतजार की बात करें तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो थोड़ा सा पैन करके आपको दिखाएं। दरअसल यहां पर सिया राम के नामों की ईंटें रखी हुई हैं। इंतजार की कहानी कहती हैं, इंतजार की दास्तां बयान करती हैं कि कैसे 3 दशकों तक राम भक्त इन पर सीता माता और प्रभु श्री राम का नाम लिखकर भेजते रहे हैं। अब अपने आप में ही एक ढांचे का स्वरूप ले चुकी हैं। आज उन्हें भी सजाया गया है और बहुत जल्दी अब ये मंदिर निर्माण का हिस्सा बनेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कार्यशाला में वो तमाम पिलर्स तराशे जाते रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अब इन सभी को राम जन्मभूमि शिफ्ट कर लिया जाएगा और जब मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा तो सबसे पहले इस्तेमाल नींव के। बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, लखनऊ से अयोध्या पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहुत बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचकर सबसे पहले एबीपी गंगा पर यह जानकारी आपको दे रहे हैं और महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आपको दे दें, दोनों डिप्टी सीएम पहले से ही अयोध्या में मौजूद हैं और इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए हैं। ये बड़ी जानकारी देते हैं, जब वो लखनऊ से निकले थे तब भी एबीपी गंगा ने आपको खबर दिखाई थी, बताई थी और अब वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। यानी कि अयोध्या में ही जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तो स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद। बिल्कुल राजीव, तो योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं अयोध्या, इस वक्त की बड़ी खबर। वीरेश के बाद चलते हैं, वीरेश हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या से। वीरेश, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं अयोध्या, अभी पहुंचे हैं। जी, महामहिम राज्यपाल के साथ साथ योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अयोध्या की धरती पर, इस पावन धरती पर, और यहां से वो सीधे राम जन्मभूमि जाएंगे। और दर्शकों को एक बड़ी अपडेट दूं, रोहित जी, एबीपी गंगा के दर्शकों को बड़ी अपडेट है कि योगी आदित्यनाथ ने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया है और उनका टेस्ट निगेटिव आया है। और अपने टेस्ट के बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या की पावन धरती पर भूमि पूजन में शामिल होने आए हैं और वो अगवानी करने राज्यपाल के साथ हेलीपैड साकेत महाविद्यालय जाएंगे। एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए बड़ी खबर यह है, योगी आदित्यनाथ ने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया है और कोरोना टेस्ट योगी आदित्यनाथ का निगेटिव आया है। और इसी के साथ एबीपी गंगा के दर्शकों को एक बड़ी खबर दे दूं, आनंदीबेन पटेल जो महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश हैं, उन्होंने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया है, उनका भी टेस्ट निगेटिव आया है। और जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, उनका भी कल कोरोना टेस्ट हुआ था और दोनों का कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है। और एक और दर्शकों को जानकारी दे दूं, यूपी सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक जो कानून मंत्री हैं, जिनकी पत्नी पहले से कोरोना पॉजिटिव थी,
वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वो संक्रमित हुए हैं, वो घर में ही होम क्वारंटीन किए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कोरोना पॉजिटिव, महेंद्र सिंह सिंचाई मंत्री वो कोरोना पॉजिटिव, ब्रजेश पाठक कानून मंत्री वो कोरोना पॉजिटिव, यानी योगी सरकार के लगभग 1 दर्जन के करीब मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं लगभग। और देखा जाए बिल्कुल दिनेश, और तो आपने ये भी बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम सबने अपना कोरोना टेस्ट कराया, सबका टेस्ट नेगेटिव, और उसके बाद ही वो अयोध्या पहुंचे हैं या पहुंच रहे हैं जो तमाम लोग हैं। कल भी हमने ये बात बताई थी। अनुभव हमारे साथ मौजूद है अयोध्या से। अनुभव, आपके पास क्या ताजा तस्वीरें हैं? आप बताइए किस तरह का माहौल अयोध्या में? देखिए बिल्कुल राइट, यहाँ भी सब ठंडा मंदिर तक खड़े हैं और उसी रूट पर खड़े हैं जहाँ से प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्वे है वो गुजरेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी अभी इसी रास्ते से वो जन्मभूमि परिसर गए हैं। साकेत बिल्कुल अनुभव, तो आपके पास लौटेंगे तो आपने बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री का काफिला भी वहां से अभी अभी रवाना हुआ है कुछ देर पहले। आस्था के पास जल्दी से चलते हैं। आस्था, कुछ तस्वीरें हमें दिखा रही थी कार्यशाला से। आस्था, क्या तस्वीरें यहां पर है? यहां पर किस तरह का माहौल है, क्योंकि पूरे अयोध्या में एक्शन दिख रहा है? वाकई में अयोध्या पूरी तरह से एक्शन में है। आप एक बार सड़क पर निकल जाइए तो आपको एक नई अयोध्या नजर आएगी। रातों रात यहाँ सड़कें बनकर तैयार हुई हैं। सड़क के दोनों तरफ जो है वो फूलों से सजावट की गई है। जो डिवाइडर्स है वहां पर मटकों से सजावट की गई है। आप जिस भी कोने में निकल जाइए, ना सिर्फ साफ सुथरा एक नए ही रूप में नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त महेंद्र सत्येंद्र दास जी हैं, उनसे जानते हैं अयोध्या का जो कायाकल्प हुआ है हाल ही में, पीले रंग में पीताम्बरी हो गई अयोध्या, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत दिव्य लग रहा है, क्योंकि एक रंग में और बिल्कुल। आस्था मैं आपको रोकूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है। राजीव के पास चलते हैं। राजीव, बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंच गए हैं। हनुमानगढ़ी में पहुंचे हैं इस वक्त। हनुमानगढ़ी जहां पर कुछ देर बाद, कुछ घंटों के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और साथ साथ आनंदीबेन पटेल राज्यपाल भी पहुंची हैं। ये बड़ी जानकारी, ये बहुत बड़ी खबर। अयोध्या पहुंचकर सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो भी हनुमान जी के, भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री व्यवस्थाओं को भी देखना। सीधी तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इस वक्त वहां पर जो मौजूद अधिकारी हैं उनसे बात करें, यानी कि वहां से समीक्षा कर रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं सब दुरुस्त हैं या नहीं। आप तैयारियां देखें। अब इस फ्रेम में आपने तैयारियां देखी होंगी कि फूलों से सजाया गया है, ये तस्वीरें एक एक करके सबसे बात करें। और साथ में सुरक्षा है, कड़ी सुरक्षा घेरे में मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं और एक एक कर देखिए सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ जोड़े हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस वक्त कहां पर हैं? इस में मौजूद हैं हनुमानगढ़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तैयारियों को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब से 11:30 बजे के करीब पहुंचना है और ऐसे में उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद देख रहे तैयारियों को। आपको बता दें कि खुद डिप्टी सीएम मौजूद हैं, वो देख रहे थे तैयारियों को। लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में हैं, साथ ही साथ राज्यपाल भी मौजूद हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री आने वाले हैं, वो जो है रास्ते में, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जिनके जिम्मे तैयारियों को देखना है। बिल्कुल राजीव, तो ये ताजा तस्वीरें आप दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री दिल्ली से रवाना हो गया और दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और वो तमाम जो तैयारियां हैं उनका जायजा ले रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से मुख्यमंत्री एक एक चीज वहां पर देख रहे हैं, पूरी तैयारियां वहां पर देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो व्यवस्थाएं कहां से कौन आएगा, क्या एंट्री पॉइंट होगा, क्या एग्जिट पॉइंट होगा। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं इनको कि किस तरह से जो वहां पर तैयारियां, और खास तौर पर राजीव कोरोना, ये तमाम जो लोग, तमाम मेहमान यहाँ इस परिसर में मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जिन सब ने कोरोना टेस्ट कराया है, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है और मुख्यमंत्री ने खुद भी कोरोना टेस्ट करवाया है। तो ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की। राजीव जी, और वहां पर पूजा अर्चना की भी तैयारी, अगर तस्वीरों में देखें तो पूजा अर्चना की तैयारियां हैं। और हो सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो वो कुछ देर हनुमानगढ़ी में दर्शन भी करेंगे। और देखिए आप वहां पर जो पुरोहित हैं
जो पुरोहित हैं वो बैठे हुए हैं, मंत्रोच्चारण शुरू हो गया है, मंत्रोच्चारण चल रहा है इस वक्त वहां पर। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और यहीं पर मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। हनुमानगढ़ी की ये तस्वीरें हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही हैं और यहाँ पर कुछ देर वो रुकेंगे, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। हो सकता है कि इसके बाद वो रामलला भी जाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर तैयारियों को देखें, क्योंकि वहीं पर ये पूरा का पूरा भव्य कार्यक्रम होने वाला है। शुभ मुहूर्त जो है जो 12:30 बजे के करीब का है, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठकर जो पूरा का पूरा विधि विधान से जो कार्य होना है भूमि पूजन का वो करेंगे। लेकिन उससे पहले हनुमानगढ़ी में आप देखिए रामलला, हनुमानगढ़ी में किस तरह की तैयारियां, रेड कारपेट आपको दिखाई देगा और कितने खूबसूरत फूलों से सजा गया। उमा भारती आपको तस्वीरों में दिख रही है, जिन्होंने कहा था कि वो सरयू के तट पर रहेंगी जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की चिंता भी जताई थी। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले तो आप रामलला के दर्शन एबीपी गंगा पर कर लीजिए। दूसरी तस्वीर में जो भारतीय वेशभूषा है, परंपरागत वेशभूषा है, पूजा पाठ करने की उसी अटायर में है प्रधानमंत्री मोदी। और इस वक्त ये देखिए उमा भारती भी पहुंची हुई है। उमा भारती राजीव, तो ये तस्वीरें आप देखिए, उमा भारती, ये तमाम वो लोग हैं, आप इनके चेहरे पर खुशी भी देख सकते हैं और साथ ही साथ ये भूमि पूजन एवं कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें कि किस तरह से वहां पर साज सज्जा की गई है, ये आप देख सकते हैं और किस तरह का ऐतिहासिक पल है। और देखिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचती हुई ये ताजा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से एक एक करके तमाम जो वीआईपी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है और मंत्रोच्चार भी आप सुन सकते हैं। हम आस्था के पास चलेंगे। आस्था, ये खास तौर पर मंत्रोच्चार यहां पर किया जा रहा है, आपके साथ संत मौजूद हैं जो कार्यक्रम स्थल है, तो किस तरह के मंत्रों का वहां पर जाप इस वक्त हो रहा है या भूमि पूजन से पहले किस तरह के मंत्रों का जाप होता, मैं चाहूंगा कि ये जानकारी आप इनसे लें। जरूर, बिल्कुल। और वैसे तो भूमि पूजन के लिए जो अनुष्ठान है वो 3 दिन पहले ही शुरू हो गया था और कल रामार्चन पूजा भी की गई है कि जिससे कोई विघ्न ना पड़े। और आज सुबह से ही जो वहां पर कार्यक्रम होने हैं, मंत्रोच्चार वहां पर चल रहा है। ये किस तरह की पूजा है? ये देखिए पूजन, चूंकि पूजा की विधि जो वैदिक पूजा है, वैदिक परंपरागत ही पूजन प्रारंभ हो रहा है और प्रथम दिन पूर्णिमा से प्रारंभ, श्रावण पूर्णिमा से रक्षाबंधन के दिन से ही श्री गणेश पूजन का हो चुका था। कल रामर्चा पूजन, रामर्चा होता, रामर्चा का मतलब राम के यज्ञ, जैसे हम लोग कहते हैं राम। और इस वक्त बड़ी खबर देते हैं आपसे, कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे लखनऊ। ये बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली से रवाना हुए और अब से करीब 10 मिनट का वक्त और लखनऊ पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर इस वक्त, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर रख देंगे कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से करीब 10 मिनट के बाद, यानी कि 10:28 के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच जाएंगे और लखनऊ में कुछ देर रुकने के बाद वो सीधे रवाना होंगे अयोध्या के लिए। क्योंकि मौसम अभी साथ दे रहा है पूरी तरफ से, किसी तरह का कोई व्यवधान, कोई खलल मौसम की तरफ से अभी तो नहीं दिख रहा। वैसे में हेलीकॉप्टर से सीधा लखनऊ से अयोध्या जाएंगे और अब से 10 मिनट बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाएंगे लखनऊ। ये बहुत बड़ी खबर दिल्ली से भारतीय वायुसेना के विमान से निकले। जी बिल्कुल राजीव, तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ वीरेश भी जुड़े हुए, आस्था हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है कार्यशाला से। आस्था, आप बात कर रहे थे कि किस तरह की पूजा, जो भूमि पूजन स्थल है जिसकी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां पर इस वक्त चल रही है। आप वहां पर आपके साथ जो संत मौजूद हैं वो इस पूजा के बारे में, इस पूजा के विधि विधान के बारे में बता रहे थे। आस्था जी, तो सत्येंद्र दास जी से ही हम जान लेते हैं कि इस दौरान जो अनुष्ठान चल रहा है फिलहाल वो किस तरह की पूजा है और कैसे आप समझाएंगे? क्योंकि पूजन के लिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तो पंचांग पूजन प्रारंभ हो चुका है वहाँ पे। और पंचांग पूजन भव्यता के साथ, चूँकि जो 21 वैदिक ब्राह्मणों के साथ में भव्य दिव्य पूजन प्रारंभ हो चुका है। वेद, सभी 4 वेदों के द्वारा वहाँ पूजन चल रहा है। शुक्ल वेद, यजुर्वेद, साम वेद और अथर्व वेद, सभी वेदों से वहाँ पूजन हो रहा। और समस्त नदियों का जो जल आया है, समस्त नदियों का, समस्त तीर्थों का रज भी आया है, नदियों का जल भी आया है और भी समस्त कार सेवकों की जन्मभूमि से भी रज आई है, जिसका कि वहाँ पूजन अर्चन बंदन होकर के और वहाँ भगवान श्री रामलला के मंदिर पे, गर्भगृह पे वह स्थापित किया जाएगा।
और जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्या वो भी इस तरह की किसी अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे या सीधे वो पूजा के वक्त पर सीधा शिलान्यास करेंगे? नहीं, पूजन का हिस्सा, चूंकि प्रधानमंत्री जी आएंगे, चूंकि पूजन प्रारंभ हो जाएगा, तो मुख्य यजमान की भूमिका में वह नहीं है, लेकिन पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो शिला पूजन होगा वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा। और शिला पूजन करके माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे तीर्थ क्षेत्र के जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी, ये सभी के द्वारा पूजन होगा। और पूजन करने के बाद इसके बाद शिला स्थापित होंगी। और शिला स्थापित जो शिलाएं जो चांदी की हैं, हीराओं की हैं, समस्त शिलाओं का पूजन हो करके और अनुष्ठान के रूप में इसके बाद शिला रखी जाएंगी। शिला सभी स्थापित करेंगे और देश नहीं अपितु विश्व देखेगा। बिल्कुल, पूरा विश्व देखेगा। करोड़ों राम भक्त की भावनाएं, करोड़ों राम भक्तों की आस्था, वो सपना जो कई पीढ़ियों ने देखा, आज आखिरकार साकार होने जा रहा है। ठीक 10 मिनट बाद उत्तर प्रदेश की सरजमी पर कदम रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रोहित। बिल्कुल आस्था, तो मोइन भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। मोइन के पास चलते हैं। तो मोइन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, वो तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से मुख्यमंत्री एक एक चीज का अपडेट वहां पर ले रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री उस मंच पर मौजूद हैं जिस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। वो एक एक चीज का जायजा ले रहे हैं। क्या बैठने की व्यवस्था है, किस तरह से एंट्री है, क्या एग्जिट पॉइंट है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही खासियत है कि वो हर काम की बारीकियों को देखते हैं और हर काम व्यवस्थित हो, इसको और ज्यादा सुनिश्चित कर रहे हैं। तमाम प्रशासनिक अमला भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे अयोध्या और इससे पहले तमाम तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। मोइन के पास चलते हैं। मोइन, क्या ताजा तस्वीरें, क्या ताजा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, एक अहम जानकारी आपको दे दें कि जो खास मेहमान हैं जिन्हें आज भूमि पूजन समारोह में शामिल होना है, उनमें से ज़्यादातर लोग जो है वो अंदर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले इकबाल अंसारी, जो कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, वो पहुंच गए हैं। जो जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं स्वामी अवधेशानंद गिरी, वो पहुंच चुके हैं। योग गुरु बाबा रामदेव पहुंच चुके हैं और जो संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं वो निकलने वाले हैं। और किसी भी पल जो है वो खुद भी जो है कार्यक्रम स्थल पर पहुंच सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ी पर और हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हनुमानगढ़ी में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बस अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रामलला के दर्शन करने से पहले, भूमि पूजन करने से पहले हनुमानगढ़ी में इसी जगह पर आएंगे। आप देख सकते हैं कि अब जो है वो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ काफी कड़ी कर दी गई है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो पुजारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के ऊपर जाएंगे वो यहाँ पर बहुत जल्दी से हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि ज्यादातर लोग पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री खुद पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री कुछ देर बाद वो भी पहुंच जाएंगे, लेकिन जो लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो उम्र दराज हैं और जिनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की विशेष व्यवस्था, क्या वो व्यवस्था वहां पर है कि वो रामलला के सीधा दर्शन कर सके, वो चूंकि पहुंच नहीं पा रहे हैं? तो जी बिल्कुल, देखिए राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए ही 3 सदस्य ऐसे हैं जो यहाँ सीधे तौर पर शामिल नहीं होंगे और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। जो शारदा पीठ के जो शंकराचार्य थे, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ के, माफ करिएगा, ठीक है मोइन, हम आपके पास लौटेंगे। आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ कुछ ही मिनटों के बाद पहुंचने वाले हैं। और इस बड़ी खबर पर, ये हमारी बड़ी खबर लगातार जारी है। हम एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सकल काज राम राज, और इस पूरे सकल काज से जुड़ी हुई हर खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और अयोध्या से तमाम संवाददाता हमारे लगातार बने हुए हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक बार अपने सहयोगी राजीव के पास चलते हैं। राजीव, आपके पास राम घड़ी है, राम घड़ी क्या कह रही है, कितना इंतजार और?
जी रामगढ़ी सीधे दर्शकों को दिखाई देते हैं रोहित जी, और रामगढ़ी इशारा करे सिर्फ 2 घंटे का वक्त बचा है, 2 घंटे का वक्त बचा है। और इसके साथ साथ रामगढ़ी के साथ साथ ये जानकारियां भी देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही मिनटों के बाद पहुंचने वाले हैं लखनऊ और फिर रवाना होंगे वो अयोध्या के लिए। लेकिन रामगढ़ी में अब बस बचा है 1 घंटे से भी कम का वक्त, 1 घंटे और 59 मिनट का वक्त है। बिल्कुल राजीव, तो 1 घंटे 59 मिनट का वक्त और बच गया है, रामगढ़ी ये बता रही है। और अयोध्या से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये ताजा तस्वीरें पहले अयोध्या की देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आप देख सकते हैं साध्वी ऋतंभरा यहाँ नजर आ रही है, योग गुरु बाबा रामदेव यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ कई साधु संत सन्यासी और कई जो संत परंपराएं हैं देश की, उन तमाम संत परंपराओं के जो ध्वजवाहक हैं उनको खास तौर पर यहाँ इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए बुलाया गया है। तो ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की और आप देख सकते हैं कि किस तरह से साध्वी ऋतंभरा दिख रही है, प्रफुल्लित वो दिख रही हैं। और देखिए कुछ देर पहले की तस्वीर आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां तमाम संतों से मिल रहे हैं, उमा भारती से भी वो बात कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी आज का जो ये पल है ये बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद भावुक पल उनके लिए है। क्योंकि अगर गोरक्षपीठ की अगर हम बात की जाए तो उस पीठ का राम जन्मभूमि आंदोलन से बड़ा पुराना नाता रहा है, केंद्र रहा है एक तरह से जन्मभूमि आंदोलन का गोरखपुर का गोरक्षपीठ। और आप दूसरी दो तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि देश ही नहीं, ये अमेरिका की तस्वीरें हैं, विदेशों में भी राम धुन सुनाई दे रही है। जी हाँ, पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे आपको लगेगा कि भारत का ही कोई हिस्सा है, भारत के ही किसी राज्य की तस्वीर है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये भारत की तस्वीर नहीं है, ये अमेरिका वॉशिंगटन की आप तस्वीर देख रहे हैं जो पाश्चात्य सभ्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन आज राममय है। आप देखेंगे कि जुबान पर एक ही नारा है, जय श्री राम, और कितने प्रफुल्लित, कितने खुश झूम रहे हैं लोग, बिल्कुल झूम रहे हैं। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल उमा भारती कुछ कह रही है। हमारे विश्व के लिए एक संदेश है कि भगवान राम के साथ पूरा भारतवर्ष के हर धर्मावलंबी एकात्म हो गया है। ये बहुत बड़ी घटना हुई है भारत से। अयोध्या ने सभी को एक कर दिया है। सारी विभाजनकारी विचारधाराएं अयोध्या ने ध्वस्त करके और भारतवर्ष के सभी धर्मावलंबियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया है और आज सब लोगों ने अपनी सम्मुख सहमति दी है। ये बहुत बड़ी घटना है और अब ये देश पूरे दुनिया में अपना माथा ऊंचा उठा के कहेगा हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। मैम, आपने कहा था कि आप सरयू के तट से देखेंगी कार्यक्रम। हाँ, वो मेरे को राम जन्मभूमि न्यास के अधिकारियों का निर्देश हुआ कि नहीं आपको वहाँ रहना पड़ेगा, तो मैं तो उनकी मर्यादा से बंधी हुई हूँ ना, इसलिए आ गई। तो बिल्कुल उमा भारती को आप सुन रहे थे कि किस तरह से वो भी, उनके चेहरे पर भी वो खुशी नजर आ रही है। तमाम सहयोगी हमारे साथ अयोध्या से लगातार बने हुए, आस्था का रुख करेंगे। आस्था के साथ कुछ संत भी मौजूद हैं। आस्था, तो लगातार अब वो घड़ी पास आ रही है जिसका सबको इंतजार था और लगातार जो पूजन का कार्यक्रम है वो जारी है। कार्यक्रम स्थल पर योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। आस्था, जी हाँ बिल्कुल, अब घड़ी धीरे धीरे नजदीक आ रही है, समय पास आ रहा है और उसी के साथ ही उत्साह भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में अयोध्या नगरी की सूरत भी बदलेगी, भविष्य दिखाई दे रहा है। सत्येंद्र दास जी, 40 आप अभी मुझे बता रहे थे संस्कृत के विद्यालय हैं, लेकिन अभी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है और भविष्य को लेकर जो केंद्र सरकार की योजना है अयोध्या के लिए, उसमें ये बातें काफी ऊपर हैं। तो अब आप किस तरह की अयोध्या भविष्य में देख रहे हैं, क्या मांग आप करना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हम सबकी मांगे थी, आज भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। और इसके साथ साथ जो भी आपने सवाल किया कि यहाँ 40 विद्यालय हैं, तो वास्तव में 40 विद्यालय हैं, तो जो संपूर्णानंद और लखनऊ जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी के लिए, तो सुविधाएं माननीय प्रधानमंत्री जी चूँकि यहाँ आए हैं और मुख्यमंत्री जी भी हैं, राज्यपाल भी हैं, तो कम से कम यहाँ एक यूनिवर्सिटी की भी वो घोषणा करके जाएँ। राम मंदिर के निर्माण, अर्थ राष्ट्र का निर्माण और साथ साथ यहाँ का जो शिक्षा
पद्धति है, जो वैदिक शिक्षा है, तो वैदिक विश्वविद्यालय की भी एक स्थापना होनी चाहिए। बिल्कुल, तो वैदिक शिक्षा जो है वो उसके लिए विश्वविद्यालय होना चाहिए, वो कहीं लुप्त ना हो जाए, वो बहुत जरूरी है आज के वक्त में। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि भविष्य में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तीर्थ बनाने की तैयारी है, तो अध्यात्म में डूबी हुई एक नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी, और आज की टेक्नोलॉजी और मॉडर्न समय के साथ अब क्या स्वरूप? आस्था माफी के साथ आपको रोकूंगा, हम सीधा रुक करेंगे। राजीव का खबर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी खबर है। लखनऊ पहुंच गए हैं, लखनऊ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एबीपी गंगा पर। बहुत बड़ी खबर, लखनऊ पहुंच गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ में पहुंच गया, भारतीय वायुसेना के विमान से वो लखनऊ पहुंचे हैं और लखनऊ में कुछ मिनट रुकेंगे और उसके बाद रवाना हो जाएंगे हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उस लक्ष्य यानी कि जिस रथ के आगे वो थे पहले, आज लक्ष्य तक वो रथ पहुंच रहा है और कुछ देर बाद, कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच भी जाएंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट टाइम पर लखनऊ पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल राजीव, वीरेश का रुख करेंगे। वीरेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच गए हैं और उसके बाद वो सीधे अयोध्या पहुंचेंगे। वीरेश, प्रधानमंत्री का लखनऊ से अयोध्या की जो यात्रा है महज आधे घंटे की यात्रा है और जब जैसे ही हेलीपैड पर उतरेंगे महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ वहां उनकी अगवानी करेंगे और वहां से वो सीधे हनुमानगढ़ी आएंगे। लगभग 10 मिनट का कार्यक्रम है हनुमानगढ़ी में, जहां वो पूजा अर्चना दर्शन पूजा करेंगे। उसके बाद से वो भूमि पूजन के लिए वहां जाएंगे और वहां फिर प्रतिनिधियों से मिलने का कार्यक्रम है, संबोधन का कार्यक्रम है, भूमि पूजन का कार्यक्रम है। तमाम वहां लगभग 1 घंटे से ज्यादा का कार्यक्रम वहां है और फिर राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। उनके संबोधन से पहले मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो ये एक बड़ा अवसर है और यही वजह है कि अयोध्या में और अयोध्या के लोग और पूरे विश्व की नजर प्रधानमंत्री के एक एक जो कार्यक्रम है उस पर है कि प्रधानमंत्री कब दिल्ली से रवाना हुए, कब लखनऊ पहुंचे, कब लखनऊ से अयोध्या पहुंचे, अयोध्या से उनका जो काफिला है वो कब हनुमानगढ़ी पहुंचा, कब हनुमानगढ़ी से राम के भूमि पूजन पर पहुंचा। तो ये तमाम जो कार्यक्रम है इसको लेकर हर बिल्कुल की नजर है, बिल्कुल पूरे देश की नजर है, पूरे संसार की नजर है, सबकी और नजर इस पर है। और एक बार रुक करेंगे, अनुभव शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हैं बिरला मंदिर के पास। अनुभव, आपके पास क्या ताजा जानकारी है? लगता है अनुभव से संपर्क नहीं हो पा रहा है, मोइन के पास चलेंगे। मोइन, जी मोइन। जी बिल्कुल, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हनुमानगढ़ी में जहां सुरक्षा, हेलो जी मोइन, अपनी बात पूरी करें। यहाँ सुरक्षा कर्मियों को इस बात की जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लखनऊ लैंड कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ सुरक्षा का जो इंतजाम है उसे और चाक चौबंद कर दिया गया है और तेज कर दिया गया है। और एक बार फिर से हम हनुमानगढ़ी की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी हलचल तेज हो गई है और साथ ही साथ जो है आपको बता दें कि यहाँ 2 पुजारी होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करेंगे। क्योंकि कोरोना का खतरा है इसलिए कोई उन्हें किसी तरह की भेंट नहीं दी जाएगी। उन्हें ना तो फूल दिया जाएगा, ना फूल फेंके जाएंगे, फूल की बारिश की जाएगी। और कई वेद पाठी आचार्य रहेंगे जो सीढ़ियों के अलग अलग हिस्सों में रहेंगे, वेद मंत्रों का पाठ करते रहेंगे और उसके जरिए जो है वो प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। हमारे साथ ये हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी हैं, ये यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करेंगे और सीढ़ियों से लेकर के ऊपर गर्भगृह तक लेकर के जाएंगे। बताइए क्या जानकारी, क्या तैयारी है? लाल देह लालील शयर धर लाल लंगूर, वज्र देह दानवदन जय 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 कपिशूर। देखिए लाल ही लाल है पूरा। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आमंत्रण को स्वीकारे हैं हमारे योगी जी, तब से हम अयोध्या हनुमानगढ़ी, चूंकि हनुमान जी महाराज का राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे, राम नगरिया राम की बसै सरजू के तीर, अचल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। ये बताइए कि ऊपर पूजा के किस तरह के इंतजाम गर्भगृह में किए गए हैं? जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे कितने लोग रहेंगे, किस तरह की पूजा कराई जाएगी? जी वहां पर जो है फिर एक पुजारी रहेंगे और 2 जो है वैदिक मंत्र वाले रहेंगे और एक मुख्य पुजारी रहेंगे और वहाँ पर गद्दी नशीन जी जो हमारे बड़े कोरोना की महामारी है उसके मद्देनजर जो है वो बेहद सुरक्षा इंतजाम टाइट किए गए हैं और
काफी दूरी बना करके रखी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। गर्भगृह में भी सिर्फ मुख्य पुजारी रहेंगे, 2 वैदिक आचार्य जो रहेंगे, जो मंत्रों का पाठ करेंगे, वो गर्भगृह के बाहर से मंत्रों का पाठ करेंगे, ताकि कोरोना का संक्रमण अगर किसी में हो भी, हालांकि सबका जो है वो कोरोना टेस्ट पहले करा लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को कोरोना होता है इसके बावजूद, तो कम से कम संक्रमण दूसरे में ना फैले, इस बात के खास इंतजाम किए गए हैं। तो नीचे से लेकर के ऊपर तक अलग अलग आचार्यों की, अलग अलग पुजारियों की ड्यूटी लगाई गई है और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और अब इंतजार उस पल का है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और बजरंग बली से आज्ञा लेकर के वो रामलला के दर्शन के लिए राम जन्मभूमि के रवाना होंगे। वहां पहले रामलला के बिल्कुल दर्शन बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल आप बने रहिए मोइन हमारे साथ। और बाबा रामदेव और तमाम संत कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है, वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा ये सुनते हैं। अनाथ पर ब्रह्म है, नित्य विद्यमान सत्ता है और सार्वकालिक है। वो सबके राम हैं, जिन्होंने वनवासी गिरिवासियों को गले लगाया, जो दीन बंधु हैं अथवा जो उनके हैं जो सर्वथा अभाव ग्रसित हैं। मैं आज के दिन अत्यंत हर्षित हूँ, आह्लादित हूँ, क्योंकि ये राम मंदिर के शिलान्यास का ही एक कार्यक्रम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरे संसार में एक आध्यात्मिक अंगड़ाई आएगी, क्योंकि पूरा संसार भारत की ओर देख रहा है। भारत की औषधियाँ, भारत का योग, भारत की आहार पद्धतियाँ, भारत के वस्त्र परिधान अथवा भारत की सकल सांस्कृतिक संवेदनाएं पूरे विश्व को आकर्षित कर रही हैं। तो राम मंदिर निर्माण का ये एक, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक दिन पूरे विश्व को सामाजिक समरसता के साथ साथ आत्मसत्ता का भी बोध देगा। क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ सब धरे रह गए। तो जो प्रसन्नता है वो पदार्थ सापेक्ष नहीं है, प्रसन्नता विचार सापेक्ष है, ज्ञान सापेक्ष है। तो ये जननी जो राम लला की है अयोध्या, यहाँ से हम आध्यात्मिक संवेदनाओं का प्रसार देखेंगे। मैं बहुत हर्षित हूँ, आह्लादित हूँ। आप सबको बहुत बधाई। दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, एक एक करके तमाम संतों की प्रतिक्रिया भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर पूजन इस वक्त शुरू हो चुका है। मुझे लगता है ये सिग्नेचर इवेंट है, और ये सिग्नेचर इवेंट इसलिए है कि पूरे विश्व में यही आज ऐतिहासिक पल है और यही अपना कल है। ये कल है जो भारतीय संस्कृति, जो कि सबको मिलाती है, सबको जोड़ती है। मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान, जो सबको साथ लेकर चलेगी। आज वो धारा केवल राम मंदिर की धारा नहीं, बल्कि राष्ट्र मंदिर की धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, जिसमें कि भारत एक है, विविधता में अनेकता, भारत की विशेषता, और उसी का दर्शन आज का ये भव्य उत्सव कराएगा। ये पूरे भूगोल को बदलेगा, लोगों के दिमागों को बदलेगा, लोगों के दिलों को बदलेगा, दिलों को जोड़ेगा, दीवारों को तोड़ेगा, दरारों को भरेगा और सबको एक कर देगा। भगवान राम ने सेतु बनाए हैं, सबको जोड़ने के, शबरी हो या केवट। आज समय आया है कि हम सब एक हैं, एक परिवार हैं, वसुधैव कुटुंबकम है, और उसी का आगाज आज भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और कहने की बात, लोग कह रहे हैं, लोग कई बार मुहूर्त की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ इससे बढ़िया मुहूर्त क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो बिल्कुल तमाम संत अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लगातार वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब कितना वक्त और बच गया है भूमि पूजन के लिए? चलते हैं राजीव के पास, जो कि राम घड़ी के सामने खड़े हैं। राजीव जी हाँ, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 1 घंटे 46 मिनट और 28 सेकंड का ही वक्त बाकी है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी अपडेट्स हैं जो दर्शकों को देनी है, और बड़ी अपडेट है। महंत नृत्य गोपाल दास वो सीधा भूमि पूजन स्थल की तरफ निकले हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उधर भूमि पूजन स्थल यानी कि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, जो मंच पर प्रधानमंत्री के साथ में बैठेंगे, वो रवाना हो गए हैं भूमि पूजन स्थल की तरफ। ये बड़ी खबर। और सीधा रुक करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश, और ज्यादा जानकारियां दीजिए।
देखिए, महंत नृत्य गोपाल दास जो मंदिर के ट्रस्ट हैं वो पहुंच गए हैं और रास्ते में हैं, लेकिन जो पूरी तैयारी है उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री जो साधु सन्यासी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके अलावा जो विशिष्ट जो अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, लखनऊ से भी आला अधिकारियों का दल पहुंचा है अयोध्या में, उनसे भी वो बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी डीआईजी उन सारे लोगों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में वो बातें तय हो रही हैं कि आखिर क्या होगा। कुछ देर में जो मुख्यमंत्री हैं वो हेलीपैड पर पहुंचेंगे, वहां अगवानी करेंगे, राज्यपाल भी रहेंगी और प्रधानमंत्री को लेकर मुख्यमंत्री राज्यपाल हनुमानगढ़ी आएंगे। हनुमानगढ़ी में देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे जो हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान का दर्शन करेंगे और वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो किसी भी मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होंगे। और बिल्कुल मैं आपको रोकूंगा वीरेश। राजीव के पास एक और बड़ी खबर आ रही है वीरेश। बहुत बड़ी खबर यह, बहुत बड़ी खबर यह है कि लखनऊ से भी रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीधा रुख करते हैं शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता का, लखनऊ से जुड़े। शैलेश बताइए। शैलेश, यहाँ पीएम मोदी को यहाँ पर आए हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और जो उनका शेड्यूल कार्यक्रम था उससे 2-3 मिनट पहले ही वो लखनऊ पहुंचे और एयरपोर्ट से अब उनका जो चॉपर है बस यहाँ से उड़ान भरने वाला है। या शायद हवाई आपसे जब बात हो रही है दर्शकों को बता रहे थे उड़ान भर चुका और अपने तय शेड्यूल पर पूरा कार्यक्रम चल रहा है। इसके हिसाब से पीएम जो है वो 11:30 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे। साकेत महाविद्यालय जो है वहां पर उनका हेलीपैड पर लैंडिंग होगी। उसके बाद वहां से निकलकर 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचने का कार्यक्रम है। तो फिलहाल जो प्लान भी बनाया गया था फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि लखनऊ का जो आसमान है वो साफ है इस समय और इसकी वजह से अब पीएम बिल्कुल शैलेश, तो प्रधानमंत्री लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अयोध्या का रुख करते हैं क्योंकि मुहूर्त इसी वजह से जो मुहूर्त है वो मुहूर्त के तय वक्त पर ही प्रधानमंत्री को वहां पहुंचना है, इसलिए जो पूरा कार्यक्रम है वो पूरे शेड्यूल में चल रहा है। तमाम हमारे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। आस्था हमारे साथ जुड़ी। आस्था, जो मुहूर्त है, मुहूर्त को लेकर कई बातें हुई लेकिन अब शुभ घड़ी आने वाली है और लगातार जो प्रधानमंत्री है वो अपने तय शेड्यूल के मुताबिक लखनऊ पहुंचे, वहां से अयोध्या के लिए रवाना हुए क्योंकि मुहूर्त का वक्त जो है बड़ा छोटा सा वक्त है मुहूर्त का। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर महन जी दे पाएंगे। मुहूर्त का समय बहुत कम है, बहुत छोटा सा है, मतलब वो समय जब शिलान्यास कर देना है, मतलब वो जो चांदी की ईंटें प्रधानमंत्री मोदी स्थापित कर देंगे। और आपको बता दें कि वो लखनऊ से चल पड़े हैं और बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। मौसम भी साथ दे रहा है, साफ है। तो इतने कम समय में आखिर किस तरह से वहां पर ये पूजा होगी और जब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ईंट वहां पर रखेंगे, क्या प्रधानमंत्री भी कोई तिलक छींटा देंगे, क्या करेंगे एग्जैक्टली वहां पर? निश्चित रूप से चूंकि समय बहुत कम होने के कारण ही ये तीन त्रिदिवसीय अनुष्ठान रखा गया है और 3 दिन चूंकि पूर्णिमा से कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और आपने देखा कि श्री गणेश पहले गणेश पूजन हुआ, पंचांग पूजन हुआ और इसके बाद कल रामर्चा पूजन हुआ और रामर्चा पूजन के बाद भी जो आज जो शिला पूजाओं की जो प्रक्रिया होती है वह भी पूजन प्रारंभ हो चुकी है। वैदिक परंपरा से वेद पाठी ब्राह्मण वहाँ पहुँच करके अनुष्ठान यज्ञ जाप इत्यादि चालू कर चुके हैं और केवल जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो केवल शिला पूजन करके, शिलाओं को पूजन करके और तुरंत वह स्थापित कर दिए जाएंगे। क्योंकि समय को देखते हुए समय सीमा चूंकि सुनिश्चित है और उसी समय पर ही जो शिलाएं रखी जाएंगी उसे कोई बिल्कुल किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं होगा। बिल्कुल आस्था मैं आपको रोकूंगा। मुहूर्त के बारे में आप संतों के साथ वहां बैठिए, उन्होंने बताया, लेकिन हनुमानगढ़ी से जी हाँ, ये बड़ी खबर। कुछ देर में अयोध्या आने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब से कुछ देर बाद वो पहुंच जाएंगे हनुमानगढ़ी और हनुमानगढ़ी में हलचलें तेज हो गई है क्योंकि अब लखनऊ से चूंकि रवाना हो गए और साकेत वहां पर पहुंचने के बाद वो सीधा हनुमानगढ़ी पर सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन का। मोइन, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त हनुमानगढ़ी में? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हुए हनुमानगढ़ी पर हलचलें तेज हो गई हैं।
तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर अब मुस्तैद नजर आने लगे हैं और वो पूरे इलाके को अब खाली कराने लगे हैं। आप देखिए जो भी सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं सबको अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। जो मीडिया के लोग हैं उनको भी अब बाहर जाने को कहा जा रहा है। 5 मिनट का टाइम दिया गया है कि 5 मिनट के अंदर इस पूरी परिसर को खाली करा देना है। सारे लोगों से गुजारिश की जा रही है, उनको हिदायत दी जा रही है कि वो इस जगह को खाली कर दें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री उन दोनों के साथ वो सबसे पहले इसी जगह आएंगे, इसी हनुमानगढ़ी मंदिर में आएंगे, यहाँ पूजा अर्चना करेंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर रहना है। इस वजह से यहाँ पर हलचलें तेज कर दी गई हैं। जिन सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी लगाई गई है उनको अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया गया है। तो साफ कहा जा सकता है कि अब यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या लैंड करने के बाद सबसे पहले इसी हनुमानगढ़ी जगह पर आएंगे। और तो जो भी सुरक्षा कर्मी हैं वो अलर्ट मोड पर हैं और एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ हमको सुनाई दे रही है। संभवतः वो सुरक्षा का है, जो सुरक्षा मतलब हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है, हवाई निगरानी भी की जा रही है। तो ये पूरी तस्वीरें आपको हनुमानगढ़ी के मंदिर की हम दिखा रहे हैं, मंदिर कैंपस के बाहर की दिखा रहे हैं। देखिए पूरी प्रशासन की गाड़ियाँ आई हुई हैं। जो प्रशासन के लोग हैं वो मीडिया के लोगों को भी अब बाहर कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि VIP मोमेंट शुरू होने वाला है, इसलिए इस जगह को अब प्रोटोकॉल के तहत खाली कर दिया जाए। तो ये पूरा इंतजाम हनुमानगढ़ी पर अब किए गए हैं। बिल्कुल मोइन, तो कुल मिलाकर वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले इस पूरे इलाके को खाली करवाया जा रहा है। और ये तस्वीरें कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। केशव मौर्य भी यहाँ नजर आ रहे हैं, वो भी तमाम जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच चुके हैं, जो कि तमाम व्यवस्था है उनका उन्होंने जायजा लिया। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। महाकवरेज जारी है इस ब्रेक के बाद भी।